अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्फ मास्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल एसईओ के बारे में कि लोकल एसईओ क्या है और इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। बहुत सारे हमें कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने ऑन पेज एसईओ का डिफाइन किया, ऑफ पेज का डिफाइन किया, टेक्निकल का डिफाइन किया, लेकिन आपने लोकल एसईओ का नहीं बताया। लोकल एसईओ बेसिकली हमने इस चीज का नाम दिया है कि कोई भी बिजनेस है जिसको हम गूगल में रैंक करते हैं, उसका मैप सबमिट करवाते हैं और वहां से लीड्स जनरेट करवाते हैं, इसको लोकल एसईओ का नाम दिया गया है। अब इसको इस तरह से भी लेके चल सकते हैं कि मैं कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड में बैठा हुआ हूं और मुझे कोई सर्विस चाहिए अपने होम से रिलेटेड या कोई भी सर्विस। फॉर एग्जांपल मैं कनाडा में टोरंटो के अंदर बैठा हुआ हूँ और मुझे एक प्लम्बर चाहिए अपने घर के काम करवाने के लिए, या मुझे एक पेंटर चाहिए अपने घर के काम करवाने के लिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अपना टाइम बचाने के लिए गूगल में जाऊंगा और वहां पे जाके लिखूंगा कि प्लम्बर इन टोरंटो। गूगल में जितनी भी वेबसाइट्स आगे मुझे आ जाएंगी या मैप्स के अंदर जितनी वेबसाइट्स वो शो करवा रहा होगा, वो जितनी भी रैंक हुई हैं, इनको हमने नाम दिया है लोकल एसईओ का। आपको इस बात का अंदाजा हो क्या होगा कि लोकल एसईओ को हमने क्यों नाम दिया है, क्योंकि हम जितने भी बिजनेसेस हैं इनको लोकली रैंक करते हैं, मुल्क के लिहाज से और उसके सिटीज के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं कि इसको परफॉर्म किस तरह से किया जाता है। इसके कीवर्ड्स जोन से हैं उनकी रिसर्च किस तरह से की जाती है, क्या इसकी ऑन पेज एसईओ जोन सी है वो सिमिलर है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के साथ या अदर वेबसाइट्स के साथ, और इसकी अगर टेक्निकल एसईओ या ऑफ पेज एसईओ की जाती है तो क्या वो भी इसी तरह से की जाती है। तो इसका जवाब है हाँ, इनकी सबकी ऑन पेज एसईओ भी सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल ऑन पेज एसईओ में हम परफॉर्म करते थे मेटा, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल टैग्स हो गए, इमेज आल्ट टैग्स हो गए, स्कीमा मार्कअप हो गया। इसके बाद हम ऑफ पेज एसईओ की अगर बात करें तो ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक्स क्रिएट करते थे, गेस्ट पोस्ट क्रिएट करते थे और निच एडिट वगैरह क्रिएट करते थे या बाय करते थे। एंड टेक्निकल इश्यूज आपको अपनी ब्लॉगिंग साइट के लिए भी सेम ही देखने को आएंगे और अगर आप कोई बिजनेस रैंक कर रहे हैं तो उसको भी सेम देखने को आएंगे। लाइक आप देख सकते हैं टेक्निकल में हमें 404 एरर्स देखने को आते थे, हमारा पेज नो इंडेक्स था वो आते थे, ब्रोकन लिंक्स आ जाते थे। तो अगर हम टेक्निकल एसईओ भी परफॉर्म कर रहे हैं तो देखें हमें टाइटल तो अपने टेक्निकल एसईओ के लिए भी वही सेम ही रखना पड़ेगा अगर हम किसी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। लाइक अगर मैं हूं, अगर मेरे पास कोई वेबसाइट आई है कि वो प्लम्बर की जो सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे तो टाइटल उसके लिए भी वहां पे लिखना पड़ेगा कि प्लम्बर इन कनाडा, या प्लम्बर इन कनाडा आगे स्लैश डाल के टोरंटो भी मैं उसको लिख सकता हूँ अगर मैं उसको टोरंटो में रैंक करना चाह रहा हूँ। फर्दर कंटेंट जो सा है ऑन पेज एसईओ में आता है, कंटेंट तो हमें जो सा ब्लॉगिंग के लिए भी सेम ही चाहिए और उसके अलावा जिस साइट की या जिस बिजनेस की हम लोकल एसईओ कर रहे हैं उसके लिए भी मुझे कंटेंट की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वेबसाइट है वो कंटेंट के अगर उसमें कंटेंट नहीं है तो वो बिल्कुल खाली है, वो गूगल रैंक नहीं करेगा। तो सिंपली ब्लॉगिंग में हम इंफॉर्मेशन देते होते थे किसी भी चीज की। लाइक मैं ब्लॉग ब्लॉग बना रहा हूं, उसमें मैं दे सकता हूं कि हाउ मच कैलोरीज इन वन एप्पल। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई बिजनेस रैंक कर रहा हूं तो अगर मैं कोई प्लम्बर का बिजनेस है वो रैंक करवा रहा हूं, तो वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर हमारा प्लम्बर है वो ये चीजें फिक्स कर सकता है और उसको कितना टाइम चाहिए, उसके अलावा वो कितने चार्जेस करेगा, पर आवर्स के लिहाज से वो चार्ज करेगा, पर डे के लिहाज से चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये सारा हमें कंटेंट भी चाहिए, लेकिन इसमें जो सा है कीवर्ड की रिसर्च थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो कि मैं एक अलग वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाऊंगा लोकल एसईओ के बारे में। सो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजिम देखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ की कि क्या लोकल एसईओ के लिए, जिस वेबसाइट की हम लोकल एसईओ कर रहे हैं उसके लिए, और ब्लॉगिंग जिस जो वेबसाइट है उसके लिए क्या बैकलिंक सेम बनाने पड़ेंगे। तो इसका जवाब भी है यस, आपको बैकलिंक्स उनके लिए भी बनाने पड़ेंगे। सिंपली आपका फर्क कहां पे आएगा कि ब्लॉगिंग के लिए जो हम बैकलिंक्स बनाते थे वो हम निश के लिहाज से बनाते थे, और जो सा हम बिजनेस रैंक कर रहे हैं इसमें हम कंट्रीज के लिहाज से बना लेंगे। लाइक अगर मेरी वेबसाइट है उसका नाम है plumber.com.uk कि अगर मैं यूके में उसको रैंक करूं, आगे मैं डॉट कॉम के आगे डॉट यूके भी लेता हूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं सिमिलर बैकलिंक्स बनाऊं यूके की डायरेक्टरीज के अंदर या इस तरह की वेबसाइट्स जो कि यूके में ब्लॉगिंग कर रही हैं वहां पे मैं कमेंट अपने बैकलिंक्स बना सकता हूं। इसके अलावा जो सा है, अगर मैं प्रोफाइल्स बना रहा हूं तो मैं इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर बनाऊंगा जो कि यूके के अंदर है या कनाडा के अंदर है। ठीक है, अब टेक्निकल की हम बात कर लेते हैं कि टेक्निकल एसईओ में हम साइट मैप सबमिट करवाते थे, हम ब्लॉगिंग के लिए भी साइट मैप सबमिट करवाते हैं और अगर कोई हमारा बिजनेस है तो हम उसके लिए भी साइट मैप सबमिट करवाएंगे अपना। इसके बाद 404 एरर है, वो इस वजह से आता है कि अगर हमने एक यूआरएल रखा हुआ था, यूआरएल के अलावा हमने उसको चेंज कर दिया तो हमारा जो प्रीवियस पेज था वो तो 404 हो गया, क्योंकि वहां पे अब कोई पेज नहीं है, हमने ऊपर से यूआरएल तो उसका चेंज कर दिया था।
तो ऐसे ही अगर हम कोई बिजनेस के लिए पेज बनाया हुआ है उसका यूआरएल चेंज करते हैं तो हमें वहां पर भी 404 एरर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रोकन लिंक्स जो से हैं वो आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट के लिए भी देखने को मिलेंगे और ब्लॉगिंग के लिए भी देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपका लोकल एसईओ कॉन्सेप्ट और फर्दर जो बाकी हमारी एसईओ थी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर हम जो सा है वीडियोस बनाएंगे कि लोकल एसईओ की कीवर्ड रिसर्च हम किस तरह से करेंगे, लोकल एसईओ की वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और जो सा है इसके बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, फाइंड किस तरह से किए जाते हैं। एंड इसमें जो सा है एक मेन पॉइंट ये है कि गूगल के अंदर इसका मैप कैसे सबमिट करवाना है अपने बिजनेस का। तो इसकी मैं एक अलहदा वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने लोकल एसईओ किसी बिजनेस के लिए किस तरह से करनी है और उसको गूगल में रैंक किस तरह से करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।